यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुसेंट जीके को। फ्रेंड, लुसेंट जीके के 2000 एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और जिसका आज भाग 10 है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो फ्रेंड, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो फ्रेंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 ईस्वी में भोपाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवश्यक है? तो फ्रेंड, 33% क्षेत्र पर वन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव के जनक कौन है? तो के.एम. मुंशी जी वन महोत्सव के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 23.81% क्षेत्र में वन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो फ्रेंड, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्णांत पतझड़ वन सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो यह केरल में है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का जो प्रतिशत है क्रमशः 33% और 7% है। 93% और 7% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन सबसे प्रमुख वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व में वनों का कितने प्रतिशत है? तो फ्रेंड, 3% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दलदली या ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? तो महोगनी सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है।
अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुखरेला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो अपसालन एवं कोशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लेटराइट मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई? तो वनों के लिए राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला है चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती से विभाजित होती है। अगला है लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो फ्रेंड कच्छ का रण में गिरती है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो इसमें सतलुज, सिंध और ब्रह्मपुत्र निकलती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा एवं ताप्ती जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पैनार की सहायक नदी कौन सी है? तो पापाधनी एवं चित्रावली पैनार की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो उस देश की मिट्टी उस देश की कृषि का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में समग्र स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का
निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लौह एवं एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में लौह एवं एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शौक कही जाती है? तो ब्रह्मणी ओडिशा का शौक कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पेनगंगा किस की सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है यह एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो ये राजग सरकार के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये ताप्ती से बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता है? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो इनका क्रम है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और पेनार और कावेरी एवं वेगई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ? तो कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो दक्षिण की ओर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो फ्रेंड देवप्रयाग में करते हैं। तो फ्रेंड ये थे ल्यूशन जीके के एमसीक्यूज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।